नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहां भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। सर, किरण रिजिजू का कहना है कि मासूम मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग इसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है। ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था, इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग लोकसभा में जा रहे हैं और आज मैं समझता हूँ पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व भी वहाँ मौजूद रहेगा। हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। ये आने वाले समय में समाज को, खास करके मुस्लिम समाज को पीछे धकेलने का प्रयास है। उनकी वो जमीन है जो किसी परिवारों ने, लोगों ने अपने धर्म, अपने गुरु की आस्था में आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए दी थी। कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में भी संसद हो या सड़क हो, हर जगह इसका विरोध किया जाएगा। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम इसके विरोध में हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपत्तिजनक हैं। कोई भेदभाव वाला, कोई किसी को ये असहज महसूस कराने वाला, असुरक्षित महसूस कराने वाला विधेयक और बात सदन में होती है तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ हमेशा से खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहे। ये लोकतंत्र में संपूर्ण तानाशाही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी डे 1 से वक्फ बिल का लाने का ही सदन में विरोध हम लोग कर रहे थे। सदन में आया तो हम लोगों के विरोध की वजह से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा गया। हमारे मेंबर मुहिबुल्लाह नदवी सहित विपक्ष के जितने भी मेंबर थे, उनके एक भी अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया गया। वक्फ बिल को लेकर के सड़कों पर भी आम आदमी उतर करके अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सदन में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की निगाह इस देश की बेशकीमती वक्फ जमीनों पर है, जिसको कब्जा करके अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। हमें पूरी आशंका थी कि इसी सेशन में, लास्ट के दिनों में ये वक्फ बिल लाएंगे और अगर ये लाते हैं तो इसका जम करके विरोध सदन के अंदर भी समाजवादी पार्टी करेगी और सदन के बाहर भी इसका विरोध करेगी। इसमें कांग्रेस का कहना यह है कि हम इसका विरोध करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है, और ये भी कहा कि जेडीयू और टीडीपी का क्या स्टैंड है, जो सेकुलर पार्टी है। ये बात तो समाजवादी पार्टी भी पहले से कहती आ रही है कि जेडीयू और टीडीपी को भी इस बिल के विरोध में खड़े होना चाहिए। रामविलास पासवान जी की पार्टी को भी इस बिल के विरोध में खड़े होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जितने भी सेकुलर ताकतें हैं और जितने भी सही सोच के लोग हैं, वो इस बिल का विरोध। सरकार लाती है जिस तरह से बिल हम चाहते हैं तो वी वेलकम दैट, लेकिन जो अमेंडमेंट्स हमारे सदस्यों ने दिया है इंडिया के, वो अमेंडमेंट्स उसमें कॉर्पोरेट होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो बिल्कुल पार्टी का तो ये पहले से कहना है और ये जबरदस्ती थोप दे रहे हैं, तो उसको हम विरोध करेंगे। लेकिन वो अगर हमारे, मैंने यही बोला कि अगर हमारे जो चेंजेस है, जो अमेंडमेंट्स है, वो अगर वो लाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। लाए, सदन इसी के लिए है, सदन इस पर चर्चा करेगा और हम तो सरकार से कहेंगे कि सभी दलों में सहमति बनाकर जो विपक्ष के सकारात्मक प्रस्ताव हैं उनको मानते हुए इस बिल को पास किया जाए। जयराम रमेश ने कहा कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, क्यों आप लोग कह रहे हैं? देखिए, ये संविधान के विरोध में है, क्योंकि जिस वर्ग के लिए आप बिल ला रहे हैं
वो वर्ग के लोग खुद ही मुतमईन नहीं हैं। पहले भी हम लोगों ने कहा कि अगर आप जिसके लिए बिल ला रहे हैं, आप उसकी भलाई का बिल ला रहे हैं और वही कह रहा है हमारी इससे भलाई नहीं होने वाली, ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे किसानों वाला मामला था। किसानों वाला मामला भी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सरकार ने किया और अंत में आपने देखा कि उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। वैसे ही वक्फ बिल पर मेरा सरकार को सुझाव है कि हठ धर्मिता छोड़कर कहीं न कहीं विपक्ष से बात करके सकारात्मक सुझावों को वो बिल के अंदर जो है रखते हुए और एक बेहतरी का बिल लाए जिससे कुछ वास्तविक रूप में कुछ वक्फ का विकास हो सके। वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरीके से लाठी तंत्र इन्होंने इस्तेमाल किया है, जेपीसी में जिस तरीके से लोगों को बोलने तक नहीं दिया, गाली गलौज की गई है, अभद्रता की गई है, 44 संशोधनों को माना नहीं गया है, किसी संशोधन पर चर्चा नहीं हुई है, पॉइंट टू पॉइंट जेपीसी में चर्चा होती है वो चर्चा नहीं हुई है। वक्फ संशोधन के नाम पर एक पूरे समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से उनके हक और हुकूक के ऊपर एक हमला हो रहा है, जिस तरीके से उनके हकों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान विरुद्ध है और संविधान के विरोध में की कोई भी काम हम नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सदन से लेके सड़क तक संग्राम होगा। हम अपनी बात संविधान सम्मत करेंगे। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संशोधनों को तो शामिल किया जाए। कोई भी बिल जनता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, जिस समाज के लिए वो बिल है उसके अनुरूप होना चाहिए। और वक्फ संशोधन बिल शुद्ध रूप से राजनीतिक है और शुद्ध रूप से एक समाज को कमजोर करने भर का प्रयास है, संविधान विरोधी है। इस बिल को हम पारित नहीं होने देंगे। एक बड़ा अहम सवाल है, आपने कहा कि इसमें जो चीजें चल रही हैं वो बेहतर नहीं है या ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इसको लेकर के जेपीसी से जो है जगदम्बिका पाल जी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर इससे विपक्ष को कोई शिकायत है या उन्हें लगता है यह असंवैधानिक है या सही नहीं है तो इसे पहले संसद में पेश होने दें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी और उसके बाद भी अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो उसके लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा। जगदम्बिका पाल साहब शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रहे हैं। अगर वो लोकतंत्र के इतने बड़े रखवाले होते तो 44 जो संशोधन विपक्षी सांसदों ने दिए उनको शामिल करते। अगर वो लोकतंत्र के इतने बड़े रखवाले होते तो पॉइंट टू पॉइंट जेपीसी में हमेशा डिस्कशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते। वो आप बता दीजिए किस मीटिंग में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुए हैं, नहीं हुए। वो सारे कंसर्न्ड लोगों को बुलाते, बोर्ड वालों को बुलाते, बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाते और इसमें जो कमियां थी उसको दूर करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए जगदम्बिका पाल जी ऐसा बयान दे रहे हैं जो संविधान के विरुद्ध है। आप कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से राजनीतिक है। निश्चित तो पूर्ण रूप से राजनीतिक है तो इसमें जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर हाथ पर काली पट्टी बांधकर 30 दिन के रोजों के बाद ईद की नमाज में इसका विरोध किया, किस हद तक सही मानते हैं कि एक धार्मिक स्थल पर जो इबादत के लिए बना है वहां पर जो है इस तरह से विरोध प्रदर्शन? जब लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाए, जब लोगों को सौगाते मोदी नाम का लेमन चूस दिखाकर उनके घर लिखवाने की साजिश रची जा रही हो, जब पूरा एक समुदाय का अस्तित्व ही खतरे में आ गया, तो फिर चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो सामाजिक स्थल हो, लोग विरोध करेंगे। हम तो स्वागत करते हैं मुस्लिम समुदाय का कि उन्होंने सिर्फ काली पट्टी बांध करके विरोध किया है। और काली पट्टी बांध करके विरोध करना या धरना देना तो उनका संवैधानिक हक है। आज की डेट में उनकी वो संपत्ति लूटने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संपत्ति उन्होंने अपने खुदा को, अपने अल्लाह को के नाम पर वक्फ कर दी थी। तो अब अल्लाह के नाम पर जो चीज वक्फ की है उसका विरोध अल्लाह के घर पे न करें तो फिर कहां करेंगे? देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में
आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। देखिए, हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं, और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है, और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें, और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज रोज एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिसे ध्यान भटकाने के लिए वो हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। सर ने भी कहा कि चर्चा में भाग ले और एक पॉजिटिव। अगेन मैं रिपीट करूंगी, हर रविवार को आकर वो यही बोलते हैं कि हम बिल पेश करेंगे, हम लाएंगे, विपक्ष को इसमें समर्थन देना चाहिए, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना किसी को बिल का रंग रूप पता है, ना किसी को पता है किस तरीके से चर्चा का विषय बनेगा, किसी को ये भी नहीं पता प्रेजेंट होगा कि नहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर मीडिया से कुछ और बोलना और पार्लियामेंट्री काम करते वक्त कुछ और बातें करना, बहुत ही उसमें अंतर है। मैम, बिल का अपोज करना चाहिए, जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी को भी अपोज करने के लिए उन्होंने अपील की है, कहा ये बिल्कुल भी हित में नहीं है देश के। देखिए, जो अब तक बातचीत हो रही है, जेडीयू टीडीपी ने अपना रिजर्वेशन जताया है इस बात को लेकर। चिराग पासवान जी के भी हाल ही में आए कमेंट से लग रहा है कि वो भी इस बिल को लेकर शायद इनके समर्थन में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान रहना है कि बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पर पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं है, सिंपल मेजोरिटी नहीं है। तो उनको समर्थन के बगैर ये पास नहीं हो सकता। पहले कंसेंसस बिल्डिंग होगी, फिर ही किसी तरीके की चर्चा का विषय बनेगा। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये इनका सिर्फ ध्यान भटकाने का मुद्दा है, ये पार्लियामेंट में पेश होने का इनका एजेंडा ही नहीं है।